लर्निंग एंड टीचिंग या एजुकेशनल साइकोलॉजी में जब अप्रोचेस या थ्योरीज ऑफ लर्निंग या जो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जब ये वाला चैप्टर आता है, ये यूनिट आता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम बोरिंग भी लगता है कि याद होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, सारी चीज़ अगर हम एक तरफ रख दें और हम क्वेश्चन पूछें खुद से कि ये सारी चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में क्यों हैं? हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? इसका हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है? तो देखिए, लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज़ है ना, आपको यही बताती हैं कि बच्चा सीखता कैसे है? उनको कैसे सिखाया जा सकता है? किस तरह का प्रयास किया जाए? किस तरह की कोशिश की जाए? इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए अलग-अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किया, अलग-अलग तरीके से अपना रिसर्च किया और लास्ट में उन्होंने अलग-अलग थ्योरीज़ दी और उस थ्योरीज़ में बताया कि बच्चा सीखते कैसे हैं और इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। देखिए, आप अलग-अलग थ्योरीज़ आप पढ़ो और उसमें आप ये सोच के पढ़ो कि इस थ्योरीज़ में हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चा सीखता कैसे है। किसी ने डॉग पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने कैट पे किया, किसी ने रैट पे किया, किसी ने चिंपैंजी पे किया, तो सबने अलग-अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि सीखते कैसे हैं, बच्चों को सिखाया कैसे जाए। तो आज के इस वीडियो में हम अप्रोचेस एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग में देखिए, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम किसी थ्योरीज की बात नहीं करने जा रहे, किसी साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं करने जा रहे। हम ये जानेंगे कि अप्रोचेस एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग होता क्या है, आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस में ये क्यों है। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम जो लर्निंग के अलग अलग अप्रोचेस हैं, चाहे बिहेवियरिस्ट है, कॉग्निटिविस्ट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, ह्यूमनिस्ट है, तो अलग-अलग जो अप्रोचेस हैं, इसके अलावा जो अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे थॉर्नडाइक की बात करें, पैवलोव की बात करें, स्किनर की बात करें, कॉलर की बात करें, रोजर्स की बात करें, लेविन की बात करें, बैंडूरा की बात करें, वाइगोस्की की बात करें, तो अलग-अलग जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रोचेस एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या है, ये क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका आपके लिए क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। इसलिए वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप इस चीज़ समझ सको कि ये थ्योरीज़ है क्या और इसको पढ़कर आपको क्या बेनिफिट या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए, जब हम लर्निंग की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। कौन-कौन से क्वेश्चन? हाउ डू वी लर्न कि हम सीखते कैसे हैं? हाउ डज़ द लर्निंग प्रोसेस टेक प्लेस कि अधिगम की प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है? और हाउ डज अ चाइल्ड लर्न टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम कि एक बालक गणित के प्रश्नों को हल करना कैसे सीख जाता है। और सोशल साइंस की बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मैथ को बड़े इजीली से, जो मैथ वाले क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजीली से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर लेते हैं। और हाउ डज अ गर्ल कि एक लड़की खाना बनाना और कपड़े कपड़े सिलना कैसे सीख जाती है। ठीक है, उनकी लर्निंग होती है तो किस तरह से होती है। There are many such questions for whose answer study of the learning process is necessary कि इस प्रकार के अनेक प्रश्न हैं जिसका उत्तर देने के लिए अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। तो इस दिशा में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी मेहनत की, उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी रिसर्च की और लास्ट में उन्होंने अपनी थ्योरीज दुनिया के सामने रखी और बताया कि हम सीखते कैसे हैं। तो एज अ रिजल्ट सम थ्योरीज रिलेटेड टू लर्निंग हैव बीन क्रिएटेड कि इसके परिणाम स्वरूप अधिगम के कुछ सिद्धांतों का निर्माण हुआ और इस सिद्धांतों में बताया गया कि हम सीखते कैसे हैं। तो इनमें से प्रत्येक सिद्धांत अपने ढंग से लर्निंग की प्रकृति है, प्रक्रिया है, उस पर प्रकाश डालते हैं। दस लर्निंग थ्योरीज टेल अस हाउ वी लर्न कि लर्निंग थ्योरी क्या बताती है, अधिगम सिद्धांत क्या बताते हैं कि हम सीखते कैसे हैं, किस तरह के हमारे प्रयास होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स वेरियस रूल्स रिलेटेड टू लर्निंग आर फॉर्मुलेटेड कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अधिगम संबंधी विभिन्न नियमों का निर्माण होता है। तो जब आप अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, किसी ने चिंपैंजी पे किया अपना एक्सपेरिमेंट, किसी ने डॉग पे किया, किसी ने कैट पे किया, किसी ने रैट पे किया, किसी ने पिजन पे किया, तो सबने अलग अलग जो एनिमल्स थे, ठीक है, इन पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और क्यों किया ये जानने के लिए कि सीखते कैसे हैं। तो देखिए, एक चीज़ और इसमें होती है कि सारे के सारे हम कहते हैं ना वेस्टर्न जो है ये थ्योरीज हैं और उसमें मोस्टली ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट किस पे किए गए, एनिमल्स पे, अप्लाई किस पे किया गया, ह्यूमन पे।
In this way, by following this principle, the task of learning becomes easier, कि इस तरह से इन सिद्धांतों पे चलने से अधिगम का कार्य जो होता है आसान हो जाता है। इन थ्योरी से आपको पता चलता है कि बच्चों को सिखाया कैसे जाए, बच्चे सीखते कैसे हैं, आप क्या क्या एफर्ट्स करेंगे तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। तो इन दीज थ्योरीज द लर्नर्स हैज स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली, की इस सिद्धांतों में विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वाले की विशेष अनुक्रियाएं होती हैं। देखिए, सीखना हम तभी शुरू करते हैं ना जब हमारे सामने कोई स्टिमुली हो, कोई उद्दीपन हो। उद्दीपन का मतलब क्या है? देखिए, उद्दीपन का मतलब है कि आपका कुछ प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। एक 12th फेल मूवी है, उसमें क्या होता है कि मनोज कुमार जो होते हैं, वो उन्होंने जो आईपीएस बनने की कब कहानी, जब उन्होंने अपने गांव में जो एक पुलिस ऑफिसर को उन्होंने देखा, ठीक है, तो उनको देखकर एक तरह से वो उनके लिए क्या हो गए, स्टिमुली हो गए, उद्दीपन हो गए। तो उनको देखकर इनके मन में भी हुआ कि नहीं, मुझे भी इस तरह से बनना है। और इसी तरीके से आप सब भी हैं, ठीक है, आप सब भी आपका कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा जहां से आपने उसको देखा होगा और सोचा होगा कि नहीं, मुझे भी इसी की तरह बनना है। तो इन दिस थ्योरीज द लर्नर है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली, इन सिद्धांतों में विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वाले की विशेष अनुक्रियाएं होती हैं। आप देखते हो, आप मोटिवेट होते हो और फिर आप अपना एफर्ट लगाना शुरू कर देते हो कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे उस तरह से बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ठीक है, और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो द एम ऑफ लर्निंग थ्योरीज इज टू एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर इन अ पर्सन्स बिहेवियर ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ दिस स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, की इन उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के साहचर्य से व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, उन्हीं की व्याख्या करना ही अधिगम सिद्धांतों का उद्देश्य है। कि जब आप कुछ पाना चाहते हैं, कोई चीज आपके सामने आता है, कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन आता है, आप किसी को देखते हो, किसी अमीर आदमी को देखते हो, किसी टीचर को देखते हो, किसी पुलिस ऑफिसर को देखते हो, तो उसके देखने के बाद आपके मन में आता है कि नहीं, मुझे उसी तरह से बनना है। फिर हम क्या करते हैं, हम एफर्ट करने लगते हैं, हम मेहनत करने लगते हैं, हमारे बिहेवियर में इस तरह से चेंज आता है। तो इन्हीं के बारे में जानना जो है इन लर्निंग थ्योरीज का जो है मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अमंग दीज थ्योरीज, चाहे हम बिहेवियरिस्ट की बात करें, कॉग्निटिविस्ट की बात करें, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज की बात करें, ह्यूमनिस्टिक की बात करें, और सोशल कंस्ट्रक्ट की हम बात करते हैं, तो अलग अलग जो थ्योरीज हैं, ठीक है, ये अलग अलग थ्योरीज, और इन थ्योरीज को देने वाले कौन थे? चाहे हम पेवलोव की बात करें, स्किनर की बात करें, कोलर की बात करें, रोजर्स की बात करें, लेविन की बात करें, बेंडूरा की बात करें, या वाइगेस्की की हम बात करें, तो इन्होंने अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग जो सिद्धांत अपने प्रस्तुत किए। ये सभी सिद्धांत अध्ययन की जो प्रकृति है, जो प्रक्रियाएं हैं, उसको अपने अपने दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, बच्चा सीखता कैसे है। तो इनमें से कोई भी सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया का पूरी तरह से स्पष्ट वर्णन नहीं कर पाता। देखिए, जितनी भी अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है, ये तो बताते हैं कि हम सीखते कैसे हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया का पूरी तरीके से स्पष्ट वर्णन कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, और एक चीज अच्छी है कि जब आप इन सभी थ्योरीज को पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो इन थ्योरीज को पढ़कर आपको ये पता चलता है कि सिखाया कैसे जाए, हम सीखते कैसे हैं, और आप बच्चों को किस तरह से सिखा सकते हैं। तो इस थ्योरी से समथिंग अबाउट इज ओनली पार्शियली, कि प्रत्येक सिद्धांत आंशिक रूप से लर्निंग के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, और देयरफॉर द सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग कैन बी नोन ओनली थ्रू कंबाइंड नॉलेज ऑफ वेरियस प्रिंसिपल, की विभिन्न सिद्धांतों के सम्मिलित ज्ञान के द्वारा ही आप अधिगम के विषय में आप जान सकते हैं। तो जब आप सभी थ्योरीज के बारे में जान लेंगे, तब आपको पता चलेगा, वैसे पता तो होगा ही, लेकिन इससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि हम सीखते कैसे हैं और हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपने अप्रोचेस एंड जो थ्योरीज है ऑफ लर्निंग है, उसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये आपके सिलेबस में क्यों है, ताकि आप ये चीज़ें सीख सको कि आप हम सीखते कैसे हैं और हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। अगर हमें किसी को सिखाना हो, तो हमने स्टूडेंट को पढ़ाना हो, तो हम क्या क्या एफर्ट कर सकते हैं ताकि हम बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकें। तो इसलिए आपको ये सारी थ्योरीज जो है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियरिस्ट है, उसके बाद कॉग्निटिविस्ट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, ह्यूमनिस्ट है, इन अलग अलग जो अप्रोचेस हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।